सिर्फ इसलिए कि बेटी का IQ केवल 78 था। उसकी माँ ने निर्दयता से उसे छोड़ देने का फैसला कर लिया, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी बच्ची का IQ अचानक तेजी से बढ़ने वाला है। इसी एक फैसले में उसने अपनी जीनियस बेटी खो दी। 20 साल बाद वहीं छोड़ी गई लड़की एक नाइट क्लब की महिला द्वारा पाली गई। बाहर से वह एक साधारण देहाती लड़की लगती थी, लेकिन असल में अपने असाधारण दिमाग के दम पर वह वैश्विक एसेंस समूह की संस्थापक बन चुकी थी। इतना ही नहीं, जियांगचेंग के सबसे अमीर लोगों में से एक फू शिवान भी उसके पीछे दीवाना था और प्रसिद्ध डिजाइनर यू लान भी उसकी प्रशंसक थी। उसी समय सांग परिवार की बूढ़ी दादी को पता चलता है कि वर्षों पहले बहू द्वारा छोड़ी गई पोती अब भी गांव में रह रही है। वह अपने बड़े पोते को आदेश देती हैं कि लड़की को वापस घर लाया जाए ताकि वह आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन बड़ा भाई जैसे ही गांव पहुंचता है, वह उस लड़की से नफरत करने लगता है जिसे नाइट क्लब वाली महिला ने पाला था। वह साफ कह देता है कि वह इस लड़की को अपनी बहन के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सांग लिन कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह उसे कड़ी चेतावनी देकर तुरंत दरवाजे के बाहर भेज देती है, क्योंकि उसकी नजर में एक छोटा सा सांग परिवार कोई बड़ी बात नहीं था। फिर भी उसकी पालने वाली माँ चाहती थी कि वह वापस जाए, क्योंकि जियांगचेंग ही उसकी असली जड़ थी। आखिरकार सांग लिन उसकी बात मानकर सांग परिवार लौटने का फैसला करती है। जैसे ही वह परिवार के घर पहुंचती है, वह उस माँ को देखती है जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया था और उसके बदले 150 IQ वाली एक लड़की को गोद ले लिया था। इतने साल बाद भी माँ उसे वही 78 IQ वाली मूर्ख समझती है और उसे देखकर नापसंदगी दिखाती है। अगर दादी ने जोर न दिया होता तो वह उसे कभी वापस स्वीकार नहीं करती। नई अमीर लड़की सांगमिंग उसे सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए 15 युआन में खरीदा हुआ एक सस्ता सामान उपहार के रूप में देती है और दावा करती है कि यह महान डिजाइनर यू लान का बनाया हुआ है। वह ताने मारते हुए कहती है कि एक गांव की लड़की जो हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाई, वह असली और नकली की पहचान क्या करेगी। लेकिन सांग लिन ऐसे अपमान की आदी नहीं थी। वह तुरंत अपनी छोटी प्रशंसक यू लान को वीडियो कॉल करती है। जब यू लान फोन पर आती है और उस हार को देखती है तो तुरंत कह देती है कि यह बिल्कुल बेकार चीज है और इसका उसके डिजाइन से कोई संबंध नहीं है। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं कि यह देहाती लड़की सच में यू लान को जानती है। यू लान गुस्से में सांग मिंग पर फर्जीवाड़े का मुकदमा करने का फैसला कर लेती है और 5 मिलियन का मुआवजा मांगती है। अब स्थिति पूरी तरह पलट जाती है। माँ अपनी गोद ली हुई बेटी को बचाने के लिए सांग लिन को धमकाने लगती है कि अगर उसने मामला वापस नहीं कराया तो उसे सांग परिवार से निकाल दिया जाएगा। तभी दादी और तीसरा भाई वहाँ पहुँचते हैं। सांग लिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि बचपन से यही दो लोग उसे सच में चाहते थे। तीसरा भाई उसे एक उपहार पहनाते हुए कहता है कि उसकी असली बहन केवल सांग लिन है और वह किसी नकली रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद यू लान का वकील नोटिस सच में घर पहुंच जाता है। 5 मिलियन का मुआवजा देकर माँ घबरा जाती है और मजबूर होकर वह पैसा सांग लिन को दे देती है। लेकिन सांग लिन को उस रकम की कोई परवाह नहीं थी।